हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और फ्रेंड्स, उसमें हम इतनी गलतियां करते हैं कि हमें यही नहीं पता होता कि उस गलती की कॉस्ट हमें कितनी लग रही है। फ्रेंड्स, उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फ्रेंड्स, पहले मैं बात करता हूं आपसे सेक्शन 234A का इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, आप जब अपनी ITR देखोगे तो आप पाओगे कि उसमें भी 234A, B, C का इंटरेस्ट कभी कभी आपके ITR में लगा मिलता है। तो फ्रेंड्स, लोग ये पूछते हैं कि ये इंटरेस्ट हमें क्यों लगा है। तो आज मैं उन क्वेरीज़ का आपको इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 234A का इंटरेस्ट है वो आपका लगता है कि आपने अपनी ITR टाइमली फाइल नहीं की। सपोज कीजिए इंडिविजुअल के केस में अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं की, जो कि सेक्शन 139(1) में प्रिस्क्राइब्ड टाइम है, उस तक आपने फाइल नहीं की, तो आप पर 234A का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और फ्रेंड्स, ये कब से चार्ज होगा? ये चार्ज होगा जो आपकी ड्यू डेट है उसके नेक्स्ट डे से, और जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक ये चार्ज होगा। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% पर मंथ है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि 1% पर मंथ का इंटरेस्ट कितना हैवी हो सकता है किसी बिजनेस में या किसी इंडिविजुअल के लिए। फ्रेंड्स, दूसरे इंटरेस्ट की बात करते हैं, सेक्शन 234B का इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, आपको शायद आइडिया होगा या आपके कंसल्टेंट आपके पास फ़ोन करते होंगे कि हमें एडवांस टैक्स जमा करना होता है साल में 4 बार, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। फ्रेंड्स, अगर पूरे साल में हमारा एडवांस टैक्स यानी कि 15 मार्च तक हमारा एडवांस टैक्स टोटल टैक्स का जितना बनता था उसका 90% जमा नहीं होता है, तो ये सेक्शन इन्वोक हो जाता है, ये इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1% पर मंथ होता है टिल द टाइम ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, जब आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करते हैं। क्योंकि 234B का इंटरेस्ट तब लगता है जब आपने एडवांस टैक्स जितना आपको कंप्लीट टैक्स बनता था उसका 90% आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जमा नहीं किया। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। फ्रेंड्स, ये भी बहुत क्रिटिकल सेक्शन है इंटरेस्ट का। और फ्रेंड, इसमें मैं आपको बताऊंगा आज कि इसमें कुछ कंपनीज कैसे टैक्स प्लानिंग करती हैं। जो ये सेक्शन है 234C का इंटरेस्ट, इसमें भी मैं सबसे पहले बता देता हूँ इंटरेस्ट रेट 1% पर मंथ ही है। फ्रेंड, ये इन्वोक कब होता है इंटरेस्ट? जब आप अपना एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में जमा करते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 15 जून को जाती है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 15 सितंबर को जाती है, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी 15 दिसंबर को जाती है, और फोर्थ एंड लास्ट आपकी इंस्टॉलमेंट 15 मार्च को जाती है। अगर आप 15 जून तक 15% तक टैक्स जमा करते हैं ऑफ टोटल टैक्स जितना पूरे साल में बनता है, तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाती है। लेकिन फ्रेंड, पहली इंस्टॉलमेंट की चार्जेबिलिटी के लिए लोगों ने थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया
क्योंकि इसमें हार्डशिप थी एसएससी को, उसका मानना ये था कि 234C की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, एडवांस टैक्स की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 15 जून तक मैं आपकी अपनी इनकम पूरे साल की असेस करने में असमर्थ होता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि पूरे साल में मैं कितना पैसा कमाऊँगा और कितना मेरा टैक्स बनेगा। तो लॉ ने प्रोवाइड किया कि अगर आपने टोटल टैक्स बनता था और उसका 12% तक भी आपने जमा करा दिया तो भी आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, हम डिफ़ॉल्ट नहीं मानेंगे, ऑल्दो आपको 15% तक देना था। फ्रेंड, अब इसमें क्या प्लानिंग करते हैं लोग कि अपना जो टैक्स है वो 12% ही जमा करते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि 234C का इंटरेस्ट इन्वोक नहीं होगा। जो 3% का पैसा है वो बचा लेते हैं, उसे FDR में लगा दीजिए, अपने बिजनेस में लगा लीजिए, वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है, आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में 45% ऑफ टोटल टैक्स होल द ईयर उसका जमा करना होता है। ऑफ कोर्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जितनी आपने पे की उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, लेकिन फ्रेंड इसमें भी लॉ ने थोड़ी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की। उसने बोला कि टोटल टैक्स का अगर 36% भी आपने इस डेट तक जमा करा दिया तो भी 234C का इंटरेस्ट हम इन्वोक नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग कैसे करते होंगे लोग। इसमें इस सेक्शन में अगर 45% आपको जमा करना था तो लोग 36% ही करते हैं, तो इसमें लोग 9% का फ़ायदा उठा जाते हैं अमाउंट का, और वो अपने बिजनेस में या FD में लगा देते हैं और उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं। फ्रेंड, ये टैक्स प्लानिंग है, सब लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में चलती है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अपने केस में आप कितना बचा सकते हैं। वो कैलकुलेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फ्रेंड्स, फिर 15 दिसंबर को आपको 75% टैक्स जमा करना होता है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। फिर 100% टैक्स आपको 15 मार्च तक करना होता है। फ्रेंड, आप ये ध्यान रखिए, अपना टैक्स टाइमली जमा कीजिए, क्योंकि 1% पर मंथ का इंटरेस्ट बहुत ह्यूज होता है। इसी के साथ 234A-BC का इंटरेस्ट समाप्त होता है। एक छोटी सी नॉलेज और शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स आपके साथ। मेरे पास बहुत क्वेरी आती हैं कि जब आपका रिफंड बनता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर इंटरेस्ट देती है या नहीं देती। फ्रेंड, आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका रिफंड बनता है उस पर 0.5% पर मंथ का इंटरेस्ट देती है। लेकिन लोग इसमें क्या गलती करते हैं, सपोज कीजिए आपका 31 मार्च से पहले TDS कटा हुआ है और अपनी ITR आप 31 जुलाई तक नहीं भरते हैं, उसके बाद भरते हैं। सपोज कीजिए आप अगस्त में भरते हैं। फ्रेंड, जो आपको 0.5% पर मंथ का इंटरेस्ट मिलना है रिफंड पर, अब वो 1 अगस्त से मिलना स्टार्ट होगा, ना कि 1 अप्रैल से। अगर आप विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल करते तो आपको इंटरेस्ट ऑन रिफंड 1 अप्रैल से मिलता। और फ्रेंड्स, अगर आपका रिफंड टोटल टैक्स का 10% बनता है, 10,000 बनता है, तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर इंटरेस्ट नहीं देती है। तो फ्रेंड, अपने ITR फाइनल करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करें, जिससे कि आपको अननेसेसरी कोई लॉस ना हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।